तमाम विरोध के बाद आखिर वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हो ही गया। आज उसको राज्यसभा में पेश किया जाएगा। तमाम मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसका विरोध किया। बड़े पैमाने पर इसका विरोध हुआ कि वक्फ की संपत्ति मुसलमानों की संपत्ति है, खुदा की संपत्ति है, अल्लाह के नाम पर दी जाने वाली संपत्ति है। हमारी मौजूदगी है एशिया की सबसे बड़ी करबला यानी वक्फ की सबसे बड़ी करबला। अब आप देख सकते हैं ये करबला ताल कटोरा है जो एशिया की सबसे बड़ी करबला है। काफ़ी बड़े एरिए के अंदर इस करबला को जो है ये यहाँ के ऊपर है और काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर जो है वो कब्रिस्तान आप देख रहे हैं। लोग यहाँ पर आते हैं, ज़ियारत करते हैं। यहाँ पर क़ब्रें देख रहे हैं आप। बड़ी संख्या में वफ़ की ये जगह है। इसी तरह के तमाम वफ़ की संपत्तियां हैं पूरे देश भर के अंदर, जिसको लेकर के ये वफ़ संशोधन बिल लाया जा रहा है। क्योंकि तमाम शिकायतें बड़े पैमाने पर आती रहीं कि ऐसी ऐसी जगहों को, बेशकीमती जगहों को जो है कौड़ियों में यहाँ के जो चेयरमैन रहे, चाहे मुतवल्ली रहे, चाहे लोग रहे, कई जगहों का ऐसी शिकायतें आ रही थी कि इन संपत्तियों को बेचा जा रहा है। जिसके बाद ज़रूरी समझा गया कि इस बिल को लाना अनिवार्य है। करबला ताल कटोरा के जो पूर्व मुतवल्ली रहे हैं और साथ में शिया पर्सनल लॉ जो शिया वक्फ बोर्ड है उसके आप सदस्य भी रहे हैं, सैयद फैज़ी साहब हमारे साथ में हैं। ये जो बिल लाया जा रहा है, जो बिल लोकसभा में जो पास हो गया है, क्या कहेंगे इस बिल को लेकर? देखिए, ये जो बिल अभी पास हो रहा है उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो फ़ायदे की भी हैं, जिससे वफ़ों को नुकसान जो हुए हैं वो नहीं हो पाएंगे, फ़ायदे होंगे। क्योंकि जो जैसे पहले क्या होता था कि जो ज़मीनें होती थी वो मुतवल्ली अगर गलत आ गए तो वो अपनी तरीके से उसको बेच देते थे। जैसे चेयरमैन भी आज तक के जो भी चेयरमैन रहे हैं 20 सालों से, उन्हीं के ही तरीक़ों से बार बार ज़मीनों को बेचना और दूसरों के नाम अलाट कर देना, वो सब चीज़ें शिकायतें गईं। जो कौम के लोग थे, बड़े बड़े मौलाना थे, बड़े बड़े वफ़ के मुतवल्ली थे, उन लोगों की शिकायतों पे ये सब देखते हुए कार्रवाई की गई है और उसी में ही चेंजिंग की गई है। तो एक चीज़ अच्छी होगी, जो भी होगा वफ़ में। अब वो जैसे लोग अपने तरीके से बेच देते थे, कमेटी बन जाएगी, बड़ी बाकायदा ऑडिट होगा, तो उसको एक अच्छे तरीके से भी देखा जाए। जिसमें नुकसान होगा तो पब्लिक तो खुद है उसके बचाने के लिए। देखिए, बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे। बड़ा विरोध कर रहे थे आप लोग भी इस बिल को लेकर के। पास भी हो गया आज ये लोकसभा में, आज राज्यसभा में भी इसको भेजा जाएगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि इंडियन रेलवे के बाद प्रॉपर्टी के एतबार से अगर देखा जाए तो भारत में सबसे बड़ा डिपार्टमेंट वक्फ का ही है, जिसके पास सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी है। शायद सरकार की नज़र या बिल लाने वालों की नज़र इस बात पर रही होगी और ज़रूर रही होगी कि कहीं ना कहीं इसको भी अपने अंडर में, अपने संरक्षक में चलाया जाए। और देखना अब आगे यही है कि जो है इसको, चूँकि वक्फ जो होते थे वो इसीलिए होते थे कि मुसलमानों के धार्मिक कामों के लिए या मुसलमानों के समाज के उत्थान के लिए होता था। ये तो वक्त बताएगा आगे कि अब कितना आइंदा उत्थान होगा और कितने इस वक्त से जो है धार्मिक काम मुसलमानों के होंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल उम्मीद की जा सकती है अच्छी उम्मीद की जा सकती है। लोग देखिए, नौजवान भी हैं। वक्फ बिल पर विरोध क्यों? वक्फ बोर्ड पे विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग के जितनी भी जगह हैं वो सब गवर्नमेंट के पास चले जाएंगी और आने वाले समय में तो बहुत देखा जाए तो वक्फ बिल को रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो गलत हैं। तो वक्फ बिल जो हो रहा है तो उसमें देखा जाए तो बहुत से लोगों की दुकानें हैं और बहुत से लोग की ज़मीनें हैं और बहुत से लोग रह रहे हैं, तो उनका सब घर ले जाएगा। मतलब देखा जाए तो घर चला जाएगा, दुकानें, रोज़ी रोटी चली जाएंगी और यही सब चीज़ें ये हैं। कौन कह रहा है कि चली जाएगी? ये किसने आपको बोल दिया कि इस बिल में ऐसा कुछ नहीं कि चीज़ें चली जाएंगी? ये तो उन लोगों के लिए लाया जा रहा है जो शिकायतें आ रही थी कि कब्जे कर लिए गए हैं बड़ी बड़ी वक्फ की ज़मीनों पर। जो माफिया हैं, वक्फ माफिया हैं, ये आपसे कौन कह रहा है कि आपके मकान छीन लिए जाएंगे, दुकान छीन ली जाएगी? नहीं, देखिए, ये कह कौन नहीं रहा है, लेकिन आसार दिख रहे हैं। क्योंकि देखा जाए जो भी वक्फ बिल है उसमें अंदर ये तो है कि आप ले रहे हैं, अब आप ले लेंगे उसका मतलब यही तो है। कुल मिला के मतलब जानकारी के अभाव में भी आप देखिए कहीं ना कहीं गलतफहमियां भी लोगों में है, जिसका विरोध भी देखा जा रहा है। और लोगों से बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है साहब आपका? जीनत अब्बास। बिल तो पास हो गया लोकसभा में, आज राज्यसभा में भेजा जाएगा। उसके बाद आज वोटिंग होगी और फिर राष्ट्रपति द्वारा इसको पास करा दे। किस तरह का विरोध है, क्यों विरोध कर रहे हैं इस बिल? देखिए, हमारा कहना ये है कि अगर ये हो रहा है तो सिर्फ शिये इस उसमें आए, दूसरी कौम का नहीं आना चाहिए।
तो शिया आए, सुन्नी वक्फ बोर्ड भी है, शिया वक्फ बोर्ड भी है। नहीं तो वो ठीक है सब, लेकिन हमारा कहना यही है कि हमारी ही कौम का इंसान आए, कोई गैर कौम का ना आए। मतलब कौम को लेकर के ये है कि इस बिल में जो गैर मजहबी लोगों को भी इन्वॉल्वमेंट किया जाएगा, उसको लेके भी नाराज़गी है बड़ी संख्या में। और लोग भी हैं। क्या नाम है आपका? जी फजल अब्बास। क्या नाराज़गी? नाराज़गी इसमें तो ये है कि जो है इस बिल का जो है सही से इसका मूल्यांकन नहीं हो रहा है। इसमें जो है बहुत सी कमियां हैं, उन सबको जो है ध्यान रखते हुए इसको पास नहीं होना चाहिए जी। और इसमें जो है ये जो करबला ताकतोरा है, ये बहुत बड़ी करबला है। ये आप जैसे आपने कहा कि एशिया की सबसे बड़ी करबला है ये, इसमें हर धर्म के लोग आते हैं, तो उनका भी जो है यहाँ पे ध्यान रखते हुए इसमें जहाँ के जो पूर्व मुतल्ली हैं वो जो बहुत उन्होंने काम किए यहाँ पे, और अभी भी आप देख रहे हैं करबला की जो जो चमक धमक दिखाई पड़ रही है आपको, ये उन्हीं की सब देन है। तो करबला, दरगाह है ना, मस्जिदें, इनके साथ तो कोई छेड़छाड़ वाली बात नहीं हुई। इसमें जो नए लोग अगर बनेंगे या जो भी इसमें अगर रखे जाएंगे तो वो यहाँ के लिए सही नहीं रहेगा, क्योंकि उनको ज्ञान का, उनको इतना के बारे में मालूम नहीं होगा, इनको इतना नॉलेज नहीं होगा इस चीज़ के बारे में, जिसकी यहाँ की जो उर्दू में जो चीज़ होती है और भी जो चीज़ें होती हैं उनको इसकी ध्यान नहीं रहेंगे, तो वो अपने हिसाब से वो चीज़ को देखेंगे। तो ये बिल मंजूर नहीं? हाँ, ये चीज़ सही नहीं है बिल्कुल। क्या कहते हैं इस बिल को? ये बिल्कुल जो है सांप के बिल बोलेंगे इसको, ये सही नहीं है। सांप का बिल बता रहे हैं लोग। फैदी साहब, आप बता रहे हैं कि बिल बहुत सही है, सही आ रहा है बिल, है ना, लेकिन लोगों को हम देख रहे हैं जानकारी के अभाव में भी कुछ लोगों को है, कुछ लोग इसको सांप का बिल तक बता रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, जो बिल जैसे सांप का बिल बताया जा रहा है, उन लोगों को नुकसान होगा जो लोग वफ़ की प्रॉपर्टियों को बहुत कब्ज़ा करे बैठे हुए हैं और बड़ी बड़ी ज़मीनों को हथियाए हुए हैं, बहुत वफ़ों को नुकसान पहुंचाया, उन लोगों को घबराहट हो रही है। अब जिन लोगों का वफ़ औलाद है, उनके पास तो पहले से ही चीज़ें हैंगी वफ़ की, और जो वफ़ अलल खैर होते हैं, 2 वफ़ होते हैं इसमें, दोनों में से जो नहीं है चेंजिंग होगी। जैसे कि दूसरे जो वफ़ होते हैं अलल खैर, उसमें कोई भी मुतवल्ली बन सकता है, कहीं का भी बन सकता है, वो चीज़ दूसरी हो जाती है। और एक अलल औलाद होता है जो उनके ही परिवार का ही वफ़ में मुतवल्ली बनेगा। तो जो अलल औलाद वफ़ हैं वो सेफ़ हैं, यहाँ पे उनकी सबकी बाउंड्री है, उनकी ज़मीनें जो नहीं हैं, जितनी भी हैं सारी चीज़ें अराज़ी उन पे देख रेख होती है। ख़ानदान वाले अपने हिसाब से देखते हैं, उनको एक दर्द होता है कि ये हमारे बुज़ुर्गों की ज़मीन है, तो वो उस हिसाब से देखते हैं। ये देखिए, ये खड़े हैं, ये बता रहे हैं कि हमारे घर छिन जाएंगे, दुकान, कैसे समझाएंगे इनको? देखिए, ये जो बता रहे हैं अभी, इनको जैसे लोगों के सुनते हैं ना, जो लोग दूसरे लोग बता रहे हैं कि छीन लिया जाएगा, तो 2025 तक के जो भी चीज़ें हैं 2025 तक के, वो एज इट इज़ ही रहेगा। उसमें कोई ना छीना जाएगा किसी का, ना कोई चीज़ होगी। उसमें डेवलपमेंट होंगे और बाकायदा उनके तरीके बनाए जाएंगे, उसमें सारी चीज़ें आएंगी। अभी तो बिल आ रहा है, उसके ऊपर पेश हुआ है, उसके बाद बैठ के कमेटी बनेगी, फिर क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी। जो ऑडिट होता था बाकायदा, पैसा कहाँ जा रहा है, किसकी तनख्वाह कितनी है। जैसे अभी पता चल रहा है कि मुतवल्ली की भी एक तनख्वाह होगी। पहले मुतवल्ली की तनख्वाहें नहीं होती थी। मुतवल्ली के पास जो आ रहा है 93% थी, मतलब 93,000 रुपये, अगर 1 लाख रुपए की इनकम हुई, 93,000 रुपये मुतवल्ली रखते थे और 7% वक्फ बोर्ड को जाता था। तो वो 93% का पूरा एकदम ब्यौरा देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। तो एक चीज़ अच्छी है ना कि अगर मुतवल्ली को लेना है तो अपनी तनख्वाह एक फ़िक्स कर दे कि हमें इतनी तनख्वाह है, तो ये चीज़ एक अच्छी होएगी कि बुरी थोड़ी ना होगी। लेकिन गैर मजहबी लोगों को भी इस बिल के अंदर शामिल किया जाए। देखिए, गैर मजहबी लोगों को जो शामिल किया जा रहा है, तो उनको नॉलेज ही नहीं होगी। उनको जो भी चीज़ें होंगी वही बताएगा ना। अब जैसे उर्दू में दस्तावेज़ हैं, यहाँ पे अरबी में हैं, तो उनको देखेगा तो जो उसमें मेंबर होगा मुसलमान, वो बताएगा, जो वही वो समझेंगे कि यही है, या पूछेंगे, या फिर अपनी पढ़ाई लिखाई करके आए, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश। तो एक चीज़ फ़र्क तो पड़ेगा ही जो दूसरे लोग आएंगे उससे, तो एक बड़ी चीज़ है ये। तो क्या सुझाव देंगे इन सब ये लोगों को? देखिए, इन लोगों को समझना चाहिए, पहले जो भी चीज़ें हैं उनको पहले समझे कि क्या आ रहा है, क्या क्या बिल में बढ़ाया गया है, क्या एक्ट में तब्दीली हुई है। अभी वैसे भी पहले भी था, वक्फ ट्रिब्यूनल था, फिर उसके बाद हाई कोर्ट था, फिर सुप्रीम कोर्ट था, वैसी अदालतें हैं। अगर कोई ऑब्जेक्शन हो रहा तो कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से अपना वहाँ पे एक रिट करेंगे, उससे फैसला होगा। अच्छा, बड़ी संख्या में पहले वफ़ की संपत्तियों को जो है वफ़ से डिलीट भी किया गया था। क्या जब ये बिल आने के बाद
ऐसी डिलीट संपत्तियों की जांच की जाएगी? देखिए वो तो ज़रूरी होना चाहिए। जो भी वफ़ डिलीट किए गए हैं, जिनकी बड़ी बड़ी अराजियों को डिलीट करके बेच दिया गया है, तो उनकी जांच ज़रूर होना चाहिए। जो नया बोर्ड बनेगा वो जांच करेगा ज़रूर। उसकी बाकायदा सीबीआई जांच होगी, उसकी कैसे डिलीट किए गए और कहाँ गए, किसके पास गए, वो चीज़ें वापस आएंगी। उसमें वफ़ों को सौदा मतलब फ़ायदा भी होगा वफ़ का। कि आप तो यहाँ पे मुतवल्ली भी रहे और शिया वक्फ बोर्ड में आप मेंबर भी रहे, तो बड़ी संख्या में इस तरह की बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी हैं जिनको डिलीट करके कौड़ियों में बेचा भी गया। हाँ, तो उनकी जांच होएगी, उनकी जांच होना भी चाहिए। जो नई कमेटी बनेगी उस जांच करेगी और बाकायदा जो भी बेची गई हैं उनको वापस लाया जाएगा। बाकायदा वापस लाने के बाद में तब ये पब्लिक जो भी वफ़ के विरोध कर रहे हैं उनके समझ में आएगा कि हमारी चीज़ें वापस आई हैं जो डिलीट की गई थी। पर्सनल लॉ बोर्ड भी बड़े पैमाने पर इसका विरोध कर रहा है। देखिए पर्सनल लॉ बोर्ड भी इसी का विरोध इसीलिए कर रहा है, क्या पता वो चीज़ें जो हैं सामने आ रही हैं धीरे धीरे कि जो विरोध उनका हो रहा है कि जैसे कि वफ़ अभी आपने बताया कि डिलीट करे गए, तो ऐसे बड़े बड़े वफ़ों को डिलीट कर दिया गया है और डिलीट करना ही एक बहुत बड़ी कानूनन जुर्म है। उसमें जो लोग इन्वॉल्वमेंट है जिनका जिनका वो सब जाएंगे। सीबीआई की बाकायदा उसमें जांच होना चाहिए। सीबीआई की जांच। तो देखें ये सैयद फैज़ी हैं जिनका कहना है कि बिल बहुत सही बिल आ रहा है। जो भी है बस ये है कि उसमें जो गैर मजहबी लोग हैं उन लोगों को थोड़ा सा इसको समझने पढ़ने में दिक्कत ज़रूर होगी। वहीं पे जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसका जो है विरोध कर रहे हैं, या यूँ कह सकते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जानकारी के अभाव में कमी है। उनको ये ख़तरा है कि हमारे घर हमारी दुकानें छिड़ जाएंगी। कुल मिलाकर इस बिल का लगातार मुस्लिम समुदाय के लोग कहीं विरोध तो कहीं समर्थन करते हुए नज़र आ रहे हैं। कैमरा पर्सन अमर के साथ सैयद फिरोज़ आलम, लखनऊ।